बायोलॉजिकल वेल्थ जो है हमारे प्लेनेट की, वो लगातार ह्यूमन की एक्टिविटी से डिक्लाइनिंग हो रही है। पैसिफिक आइलैंड्स पे जो ह्यूमन ने, ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड्स पे जो ह्यूमन ने कॉलोनाइजेशन की है, उसकी वजह से इट इज़ लेड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ मोर देन 22,000 स्पीसीज ऑफ नेटिव बर्ड। IUCN रेड लिस्ट डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग 784 स्पीसीज जो है एक्सटिंक्ट हुई है, जिसमें 338 वर्टिब्रेट्स है, 359 इनवर्टिब्रेट्स है और 87 जो है प्लांट्स है। लास्ट 500 ईयर्स में ये जो है IUCN रेड लिस्ट अकॉर्डिंग लास्ट 500 ईयर्स में 784 स्पीसीज जो हैं वो, जिसमें 338 जो है वर्टिब्रेट्स से, 359 जो इनवर्टिब्रेट्स थे और 87 प्लांट्स जो थे वो क्या हुए, एक्सटिंक्ट हुए हैं। और कुछ एग्जाम्पल जो हैं एक्सटिंक्शन की, जिसमें जो अभी अभी रिसेंट एक्सटिंक्शन हुई है, जिसकी एग्जाम्पल है, जिसमें डोडो मॉरिशस का, और क्वागा अफ्रीका का, और थाईलैंड सिंह ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, स्टेलर्स सीकाओ फ्रॉम रशिया, और 3 सब स्पीसीज बाली जावन कैस्पियन ऑफ अ टाइगर। और लास्ट 20 ईयर्स में, द लास्ट 20 ईयर्स अलोन हैव विटनेस्ड द डिसअपेयरेंस ऑफ 27 स्पीसीज। और केयरफुल एनालिसिस ऑफ रिकॉर्ड्स ये बताता है कि ये जो एक्सटिंक्शन है अक्रॉस द टैक्सा आर नॉट रैंडम। कुछ ग्रुप्स जैसे कि एम्फीबियंस है, ये अपेयर टू बी मोर वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन। और adding to grim scenario of extinction is in the fact that more than 15,500 स्पीसीज जो है वर्ल्ड वाइड में, वो क्या कर रही है, मतलब थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन से गुजर रही है, फेसिंग कर रही है थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन को। और अभी जो है प्रेजेंटली 12% बर्ड स्पीसीज, 23% जो है मैमल स्पीसीज, 32% एम्फीबियन स्पीसीज और 31% जो है जिम्नोस्पर्म स्पीसीज इन द वर्ल्ड, ये जो है थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन को फेस कर रही हैं। और लंबे समय से, ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड सिंस द ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, यहाँ पे 5 एपिसोड्स ऑफ अ मास एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज हुए। देयर आर 5 एपिसोड्स ऑफ मास एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज हुए। और करंट स्पीसीज जो करंट स्पीसीज एक्सटिंक्शन रेट है, वो एस्टिमेटेड टू बी 100 to 1000 टाइम्स फास्टर दैन इन द प्री ह्यूमन टाइम्स एंड और हमारी एक्टिविटीज़ ही रिस्पॉन्सिबल है ये जो रेट एक्सटिंक्शन का फास्ट हो रहा है उसकी। तो इकोलॉजिस्ट ने हमें वार्न किया है कि इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड्स कंटिन्यू, अगर ये जैसा हम कर रहे हैं वैसा चलता रहा, तो लगभग हाफ ऑफ ऑल स्पीसीज ऑन द अर्थ माइट बी वाइप आउट विद इन द नेक्स्ट 100 ईयर्स। टाइप्स ऑफ एक्सटिंक्शन की बात करें तो टाइप ऑफ एक्सटिंक्शन जो है 3 तरह की होती है: नेचुरल एक्सटिंक्शन, मास एक्सटिंक्शन और एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन को हम बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन भी बोलते हैं। ये स्लो प्रोसेस है रिप्लेसमेंट करने की एग्जिस्टिंग स्पीसीज को विद द बेटर अडेप्टेड स्पीसीज ड्यू टू अल्टरनेटिव एवोल्यूशन चेंजेस इन एनवायरमेंटल कंडीशंस, प्रीडेटर्स और डिसीजेस। एक स्मॉल पॉपुलेशन जो है मोर लाइकली टू बिकम अ एक्सटिंक्टर, जल्दी जो है एक स्मॉल पॉपुलेशन जो है जल्दी जो है एक्सटिंक्ट हो जाती है दैन द लार्ज पॉपुलेशन, क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन में इन ब्रीडिंग डिप्रेशन ज़्यादा होता है नॉर्मल पॉपुलेशन से। और एंड नॉर्मल पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन ड्यूरिंग अ अनफेवरेबल पीरियड, जैसे कि ड्रॉट आया, हार्श विंटर है, सेवर समर है, तो उसकी वजह से जो है स्मॉल नॉर्मल पॉपुलेशन जो है वो फ्लक्चुएशन करती है। तो मास एक्सटिंक्शन नेक्स्ट आती है टाइप ऑफ मास एक्सटिंक्शन। इसमें क्या होता है कि इन्वायरमेंटल कैटास्ट्रॉफ्स जो हैं हैव कॉज्ड 5 मास एक्सटिंक्शन। केटी बाउंड्री एक्सटिंक्शन, मास एक्सटिंक्शन जो है ये क्रिटेशियस और टर्शियरी पीरियड के बीच में होती है। एग्जाम्पल जैसे डायनासोर्स थे। एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन जो है ये जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण, जैसे ह्यूमन जो हंटिंग कर रहा है, सेटलमेंट्स कर रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, हैबिट डिस्ट्रक्शन कर रहा है, तो उस वजह से जो एक्सटिंक्शन होती है उसको एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन बोलते हैं। तो करंट रेट जो है एक्सटिंक्शन का वो 100 से 1000 टाइम फास्टर है प्री ह्यूमन टाइम से, मतलब प्री ह्यूमन टाइम से 100 to 1000 टाइम फास्टर है अभी का जो क्या है एक्सटिंक्शन रेट है। क्लियर है सारा? तो यहाँ पे हमारा फोर्थ का टॉपिक था
माफ़ कर दी है।